नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच कंफ्यूज रहते हैं कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए? आज मैं आपको एलोपैथी और होम्योपैथी से जुड़ी पूरी जानकारी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एलोपैथी टर्म जो है वो होम्योपैथी के जनक ने ही, डॉक्टर हेनीमैन ने ही एलोपैथिक टर्म जो है वो दिया था, क्योंकि खुद वो एक एलोपैथिक डॉक्टर थे। मगर क्योंकि वो एलोपैथिक प्रैक्टिस से सेटिस्फाइड नहीं थे, बीमारियां बार बार लौट कर आ जाती थी, तो उनके एक्सपेरिमेंट्स के दौरान उन्होंने होम्योपैथी को पाया और होम्योपैथी को इवॉल्व किया। दोस्तों, एलोपैथी जो है उसको एलोपैथी न कहकर आज हम यदि एविडेंस बेस्ड मेडिकल साइंस कहें तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा टर्म होगा। और होम्योपैथी, तो होम्योपैथी है लाइक क्योर्स लाइक। लाइक क्योर्स लाइक का मतलब कि होम्योपैथी का ये सिद्धांत है कि जो बीमारी दवा उत्पन्न कर सकती है शरीर में, वही दवा शरीर में जाकर शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा करके या शरीर की जीवनी शक्ति बढ़ा करके उस रोग को समाप्त भी कर सकती है। दोस्तों, मानव जीवन है, कई सारी चेंजेस, कई सारे उतार चढ़ाव जो है वो जीवन में देखने को मिलते हैं। और स्वास्थ्य पर यदि उतार चढ़ाव पेशेंट फील कर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, भगवान न करे किसी को हार्ट अटैक आ गया है, किडनी फेल हो गई है, लिवर फेल हो गया है, और उसको इमीडिएटली उसकी जान बचाने के लिए इमरजेंसी की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इसमें एलोपैथी ही उस व्यक्ति का जान बचा सकती है। अब आइए देखें कि होम्योपैथी की क्या खास बात है। जैसे ही उस व्यक्ति की वो व्यक्ति मौत के मुंह से बाहर आया, उसको कंप्लीट क्योर करने के लिए, उसको पूरी तरह से ठीक करने के लिए, उसको पिछले जीवन में जैसे वो रोग मुक्त था उसे वैसा ही बनाने के लिए होम्योपैथी की ज़रूरत पड़ेगी। एलोपैथी में आप तब जाएंगे जब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया हो, कोई फ्रैक्चर हो गया हो, स्नेक बाइट या कोई बाइट का केस हो गया हो, इंसेक्ट बाइट या स्नेक बाइट का केस हो गया हो, या एक्यूट पॉइजनिंग की कंडीशन हो, मेनिंजाइटिस या सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया हो, तो इस कंडीशन में एलोपैथी से आप अपने जीवन की रक्षा करेंगे। इसमें एलोपैथी को कोई मात नहीं दे सकता। लेकिन जैसे ही आप मौत के मुंह से बाहर निकलते हैं, आपको पुराने स्व में लौटने के लिए होम्योपैथी की ज़रूरत पड़ेगी। आज की डेट में रिसेंट की ही खबर है कि भोपाल के एम्स मेडिकल कॉलेज में, आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल में होम्योपैथी और एलोपैथी का इंटीग्रेटेड इलाज चालू किया गया है। इंटीग्रेटेड इलाज मतलब एलोपैथी के साथ साथ होम्योपैथी की दवाइयाँ भी पेशेंट को दी जा रही हैं। कई एलोपैथी डॉक्टर ऐसे होते हैं जो बाद में कन्वर्टेड होम्योपैथ बनते हैं। उनका भी ये कहना है कि कैंसर के भी साइड इफ़ेक्ट में यदि आप एलोपैथी से परेशान हैं, कीमो रेडियोथेरेपी से परेशान हैं, वॉमिटिंग हो रही है, वीकनेस आ गई है, पेशेंट चल नहीं पा रहा है, पेशेंट का हेयर फॉल हो गया है, तो ऐसे केसेस में साइड इफ़ेक्ट को दूर करने के लिए यदि एलोपैथी के साथ कोई पेशेंट होम्योपैथी भी इलाज करवाता है तो उसका फ़ायदा दोगुना हो जाता है। मैं यही कहूँगी कि यदि इमरजेंसी की कंडीशन हो, यदि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो, तो आप एलोपैथी में जाइए। जबकि आपको यदि पुराना वर्जन अपना प्राप्त करना है, पुराना रोग फ्री जीवन, रोग मुक्त जीवन यदि आपको प्राप्त करना है, तो आप होम्योपैथी इलाज करवा सकते हैं। मुझसे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्राप्त करने के लिए आप मेरे नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मुझे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक यू।